Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for You. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और एप्टीट्यूड की इस सीरीज़ में हमने डिस्काउंट के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए और परसेंटेज के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी। उस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें मैंने जनरल एक तरीका बताया था इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन तीनों चैप्टर्स के। तो आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखी है अच्छे से। और उसके बाद हमने डिस्काउंट के लगभग 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं किया था और सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब हम प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने पिछली दोनों तीनों वीडियो देख ली हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब हम दोस्तों देखते हैं, ये प्रॉफिट लॉस के मैंने 11-12 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और सभी क्वेश्चंस को हम बिना किसी फॉर्मूले के ही सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने डिस्काउंट में सॉल्व कर लिया था, हमको वो लगेगा भी नहीं कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से हम सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि एक टेबल है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 750 है, और उसको बेच रहे हैं हम 4% के लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो दोस्तों 750 का 1% कितना निकल जाएगा? 7.5। 4% कितना हो जाएगा इसका? 30 रुपीज़ कम कर देंगे तो चीज़ कितने में जाएगी दोस्तों? 720 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मैन एक परचेज करता है 12 आर्टिकल, कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो आप सोच सकते हैं एक आर्टिकल कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए का। और बेच रहा है उन आर्टिकल्स को 1 रुपये 25 पैसे का एक आर्टिकल। तो 1 रुपये 25 पैसे का बेच रहा है, तो दोस्तों डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कितना का प्रॉफिट हो गया हमारा, सीधा 25 पैसे का। तो ये भी आपका सीधा हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपये का 25 पैसे कितना होता है? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक शॉपकीपर परचेज समथिंग एट 150 में खरीदता है, और उसके बाद वो उसके ऊपर 12% एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो दोस्तों 150 की चीज़ है, 12% खर्च करेगा, तो 10% कितना होगा? 15। और 1% होगा 1.5, मतलब 2% कितना हो जाएगा? 3। तो आप सोच सकते हैं वो चीज़ कितने की होगी? 168 की हो गई अभी। वो 10% उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो दोस्तों इस पर 10% प्रॉफिट आप अर्न करेंगे तो 16.8 आप ऐड करेंगे। तो 168 में 16 ऐड करेंगे, 184 हो जाएगा। तो 184.8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो बेचता है 990 में एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर 990 में गया 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब अगर 990 की चीज़ थी तो उससे कम की होगी। कम की होगी कितनी है? तो वो चीज़ हो जाएगी 900 की। ये हमने पिछली 3 वीडियोज़ में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, और इंट्रोडक्शन में मैंने इसी तरीके पे ज़्यादा जोर दिया था और कहा था कि प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इससे हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, केवल वही चीज़ अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों आपको 990 में पढ़ के 10% का प्रॉफिट से आपको पता चल गया कि वो 900 की थी। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 890, तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना होता? तो हमने चीज़ निकाल ली थी, कितने की थी दोस्तों? 900 की। अगर 890 में बेचते तो हमें क्या होता? 10 रुपये का लॉस होता। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कितने परसेंट का लॉस होता, तो दोस्तों 900 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो देखिए 9 कितना होगा? 10% होगा। अभी उससे कितना ज़्यादा है? एक और ज़्यादा है, तो फिर 0.9 कितना हो जाएगा? 1%। तो मतलब 11% क्या होगा दोस्तों 990 का? 9.9। बट स्टिल अभी कितना बच रहा है? 0.1। तो यानी कि आप कह सकते हैं 1/9 और बच गया। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर उस केस में हमारा आता है 11.11, 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, और ये टाइप 2 के क्वेश्चन हमने लिए। ए मैन वॉन्ट्स टू सेल एन ऑब्जेक्ट एट 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, बट इन रियलिटी वो उस ऑब्जेक्ट को बेच पाता है 20% के लॉस पे। और लॉस पे कितने का बेचा है दोस्तों? 480 का। तो प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए था? तो दोस्तों पहले तो यहाँ देखते हैं, 20% के लॉस पे 480 का बिका है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं चीज़ कितने की थी? 600 की, क्योंकि 600 पे अगर आप 20% का लॉस करते हैं तो कितने का होगा? 480 होगा। अब अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए 600 पे, तो दोस्तों 600 का 20% कितना होगा? 120 फिर से। तो कितने में बेचना चाहिए था हमें आर्टिकल को? 720 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 720। इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक इस ए सोल्ड करता है एक वॉच बी को 20% के प्रॉफिट पे, बी उसको बेच रहा है सी को 10% के लॉस पे। अगर सी ने परचेज की है वॉच 216 की, तो एट वॉट कॉस्ट ए परचेज द वॉच। देखिए तो यहाँ से हमें सी ने परचेज की है वॉच 216 में, और बी ने उसको बेचा था दोस्तों सी को 10% लॉस पे। तो दैट मीन्स वॉच कितने की थी? बी को कितने की मिली थी? 240 की। तभी दोस्तों 10% का लॉस होगा, तो 24 रुपये आप इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 216। मतलब हमें पता चल गया बी को कितने की मिली थी? 240 की। बट ए ने बेची थी बी को कितने? 20% के प्रॉफिट पे। दैट मीन्स ए के पास वो दोस्तों कितने की थी एक्चुअली में? 200 रुपये की।
क्योंकि 200 पे अगर वो 20% प्रॉफिट लेगा तो 240 की बेचेगा। इसने यही पूछा था कि एक को वॉच कितने में मिली थी, तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मटेरियल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू 20% लॉस। If he gets 60 rupees, if extra 60 rupees is earned, what is the cost of the material? देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से आप सोच सकते हैं। देखिए 20% का प्रॉफिट चाहिए था मुझे, और 20% के प्रॉफिट में और 20% के लॉस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 रुपीज़ का। जैसे दोस्तों मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज़ है, अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पे बेचूँ तो कितने की बिकेगी, 120 की। और अगर 20% के लॉस पे बेचूँ तो कितने की बिकेगी, 80 की। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों कितना है, 40 है। और यही 40% भी होगा क्योंकि 100 मान के चल रहे हैं। अब दोस्तों अगर कोई आइटम है, मान लीजिए ए, इसको आप 20% लेस पे बेच रहे हैं और सपोज 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बोल रहा है 60 है। तो अगर दोस्तों ये डिफरेंस अगर 60 है तो ये कितना परसेंट है, 40% आपका 60 आया है। 40% क्या आया है, 60 आया है। तो आप कर सकते हैं 10% कितना होगा, 15। तो चीज़ कितने की होगी, 150 की। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर 20% फायदा और 20% कम हो रहा है, अगर ये ऐसा भी नहीं होता दोस्तों, अगर ये कहता कि इफ ए मटेरियल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू 20% लॉस, तब 60 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 30% कितना हो जाता दोस्तों, 6, वो हो जाता 60। तो उस केस में 10% आ जाता 20, और चीज कितने की हो जाती, 200 की। 10% इसलिए निकाल सकते हैं, मान लीजिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 40% 60 है, तो फिर आप 80% कितना होगा, 120 होगा। फिर 40 का आधा कितना होगा, 30 होगा। आप 150 वैसे भी कर सकते हैं, बट एक अच्छा तरीका क्या है, जैसे 40 है, 60% है, तो आप सीधा 4 से भाग कर दीजिए इसको भी, तो 10% आ जाएगा। 10% की वैल्यू 150 है, तो सीधा आंसर कितना लगा सकते हैं, 15 है तो 150 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके का, द डिफरेंस ऑफ ₹10 इज देयर इफ टू सेल एन आर्टिकल ऑन 20% प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज को मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ या 25% के प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो 10 रुपए का अंतर है। दोस्तों परसेंटेज में कितना अंतर है, मतलब आप कह सकते हैं कि 5% कितना आया दोस्तों, 10 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं फिर पूरा 10% कितना होगा, वो हो जाएगा 20 रुपीज़। तो मतलब चीज़ कितने की होगी, 200 की। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेल करता है साइकिल बी को 20% प्रॉफिट पे, देन बी इसको 25% के प्रॉफिट पे सी को देखता है। इफ सी इज पेइंग ₹225 ऑन हिज बिहाफ, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द साइकिल ऑफ ए। मतलब सी ने कितना प्राइस पे किया है दोस्तों, 225 रुपीज पे किए हैं। तो अब ए की कितने की थी, ए ने बेची थी दोस्तों बी को 20% के प्रॉफिट पे, फिर बी ने बेची थी सी को 25% के प्रॉफिट पे। अब अगर हम ऑप्शन से भी सोचते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर 150 से आप ट्राई करते हैं और कम होगा तो आप नीचे जा सकते हैं। तो अगर आप, या फिर आप रिवर्स में निकाल सकते हैं, 225 कब आया है, 25% के प्रॉफिट पे, तो कितने की चीज होगी दोस्तों, 180 की होगी। अगर आपने वो निकालना सीखा है, 18 दूनी 36 होगा, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो आप 25% हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 45। तो 180 की चीज होगी। अब ये 180 की किसको मिली थी, बी को। अब बी ने ली है ए से कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20%। तो आप 180 में कोई चीज सेल हुई है 20% के प्रॉफिट पे, तो आप रिवर्स सोच सकते हैं चीज कितने की थी, 150 की थी। तो अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं अच्छे से, तो आप इस काम में बहुत परफेक्ट हो चुके होंगे। तो जरूरी नहीं है ऑप्शन से ट्राई करना, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि 225 की बिकी है 25% प्रॉफिट पे, तो कितने की थी, 180 की। वहां से भी आप दोबारा रिवर्स में सोच सकते हैं, तो वो भी एक इजी तरीका है। बट कुछ लोग अगर इसको निकालने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप ऑप्शन रख के ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए 150 पे आप ट्राई करते हैं, तो 150 का 20% कितना होता है दोस्तों, 30 रुपीज़। तो कितने की हो जाती है, 180 की। और 180 पे आप 25% सोचेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का आप बाई 4 भी कर सकते हैं सीधा निकालने के लिए। तो 180 का बाई 4 कितना आएगा, 45। आप 45 ऐड करेंगे तो कितने की जा रही है, 225 की जा रही है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। इसमें क्या है दोस्तों, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, देन एक्स्ट्रा 35 वुड बी अर्न। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा हमने पिछले टाइप में भी किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट परसेंटेज की टर्म में मेंशन कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं 20% के प्रॉफिट और 5% के 25% के प्रॉफिट में 35 रुपीज़ का अंतर है। मतलब 5% कितना है, 35 है, तो 10% कितना होगा, 70 होगा। तो चीज़ कितने की हो जाएगी दोस्तों, 700 की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेडर सेल करता है दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को 20% के लॉस पे। अब इफ द
selling price of the object is 100 rupees more, then the trader will earn 5% profit. देखिए दोस्तों, अभी तो एक सेलर उसको बेच रहा है 20% के लॉस पे, ओके। अभी अगर उसको वो 100 रुपये ज़्यादा रखता, मतलब जो भी आर्टिकल इस प्राइस पे गया है उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा रखता वो, तो सेल इसको अर्न हो रहा है 5% प्रॉफिट, मतलब अभी 5% प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक तरीके से दोस्तों 25% क्या आ रहा है उस चीज़ का, भाई 20% लॉस और 5% प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, 25% क्या है डिफरेंस, 100 रुपये ला रहा है। तो अगर 25% 100 है तो फोर्जा कर दीजिए, चीज़ कितने की है, 400 की है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए टाइप फिनिश करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की। तब तक इन टाइप्स के क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ के देखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और उसके जो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने डाली थी, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि उन वीडियो से हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिर हम जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और साथ साथ करते हुए ही हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम इस वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।